हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक मज़ेदार स्टोरी, रामू के स्वप्न। घंघोर अंधेरी रात में राजा विक्रम अपनी खुली तलवार लिए बेताल को पकड़ने आगे बढ़ते हैं और अपने पराक्रम से बेताल को अपने वश में कर अपने पीठ पर लाद कर ले जाने लगते हैं। सफ़र लंबा होने के कारण बेताल राजा विक्रम को कहानी सुनाता है और हमेशा की तरह शर्त रखता है कि अगर कहानी सुनने के बाद तुमने उत्तर देने के लिए मुंह खोला तो मैं उड़ जाऊंगा। बेताल कहानी सुनाना शुरू करता है। चंदनपुर गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका बेटा था जिसका नाम रामू था। वह स्त्री नए पुराने कपड़े सिलने का काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। रामू एक कामचोर और आलसी लड़का था और दिन रात सपने देखा करता था। रामू के साथ एक बड़ी परेशानी थी कि उसे अक्सर बुरे सपने ही आते थे और जब भी कोई बुरा सपना आता था वह सपना हकीकत बन जाता था। एक दिन रामू को सपना आता है कि कुछ लोग नवविवाहित दंपति और बारात को लूट रहे हैं और उनसे मारपीट भी कर रहे हैं। रामू ने जिसे सपने में देखा था वही दुल्हन बनने वाली लड़की अपनी शादी का लहंगा सिल जाने के बाद वापस लेने रामू की माँ के पास आती है। रामू फौरन उसे सपने वाली बात कह देता है। वह लड़की अपनी माँ और ससुराल वालों को यह बात बताती है, पर सब लोग इस सपने वाली बात को वहम समझ कर अनसुना कर देते हैं। शादी के बाद जब वर वधू बारात के साथ जा रहे होते हैं तब सपने वाला वाक़या सच में घटित हो जाता है और इस पूरी घटना में रामू पर आरोप लगते हैं कि वही लुटेरों से मिला हुआ होगा, वरना उसे कैसे पता चल सकता है कि ऐसा ही होगा। और शक की बिना पर सारे लोग मिलकर रामू की ओर जाते हैं, खूब पिटाई करते हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात रामू को सपना आता है कि मोहल्ले में रह रही चौधरायन का नया मकान गृह प्रवेश के दिन जल कर खाक हो जाता है। तभी अगले दिन चौधरायन उस मकान को बनाने की खुशी में लड्डू लेकर रामू की माँ के पास पहुँचती है और गृह प्रवेश समारोह के दिन जल से में आने का न्योता देती है। वहीं पर सपने की बात रामू फौरन अपने माँ से और चौधरायन से कह देता है। चौधरायन गुस्से में लाल पीली हो जाती है और उल्टा रामू की माँ को कहने लगती है कि तुम्हारा बेटा ही काली जुबान है और उसके बोलने से ही सब लोगों का अनर्थ हो जाता है। चौधरायन गुस्से में जली कठी सुनाकर माँ बेटे को भला बुरा कहकर चली जाती है। गृह प्रवेश समारोह के दौरान कोई घटना ना हो इसके लिए पक्के इंतजाम किए जाते हैं, पर फिर भी किसी न किसी तरह आग की चिंगारी चौधरायन के भव्य मकान में पर्दों में लग जाती है और देखते देखते रौद्र रूप धारण कर के पूरा मकान जलाकर खाक कर देती है। चूँकि रामू इस बारे में पहले से बोल चुका था, इसलिए सब लोग उसे काली जुबान का बोल उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मारकर गांव से निकाल देते हैं। रामू समझ नहीं पाता है कि लोगों को सच सुनकर उसी पर क्रोध क्यों आता है और खैर रामू एक दूसरे राज्य में चला जाता है जहां उसे रात की पहर में महल की चौकीदारी करने का काम मिल जाता है। वहाँ के राजा को अगले दिन सोनपुर किसी काम से जाना होता है, इसलिए वह रानी को कहते हैं कि उसे सुबह जल्दी उठा दे
रामू रात में महल के दरवाज़ों पर चौकीदारी कर रहा होता है। तभी अंधेरा होने पर उसे नींद आ जाती है और फिर उसे सपना आता है कि सोनपुर में भूकंप आया है और वहां मौजूद सभी व्यक्ति मर गए हैं। रामू चौंक कर जाग जाता है और अपनी चौकीदारी करने लगता है। रामू सुबह राजा के सोनपुर जाने की बात सुनता है। तभी उसका रथ रुकवाकर अपने स्वप्न वाली बात को बता देता है। राजा सोनपुर जाने का कार्यक्रम रद्द कर देते हैं और अगले ही दिन समाचार आता है कि सोनपुर में अचानक भूकंप आया है और वहां एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। राजा तुरंत रामू को दरबार में बुलाकर सोने का हार भेंट देते हैं और उसे नौकरी से निकाल देते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल रुक जाता है और राजा विक्रम को प्रश्न करता है कि बताओ, राजा ने रामू को पुरस्कार क्यों दिया और पुरस्कार दिया तो उसे काम से क्यों निकाला। राजा विक्रम उत्तर देते हैं कि रामू ने अमंगल स्वप्न देखकर वृत्तांत बताकर राजा की जान बचाई, इसलिए उसने रामू को पुरस्कार में स्वर्णहार दिया और रामू काम के वक्त सो रहा था, इसलिए राजा ने उसे काम से निकाल दिया। बेताल अपनी शर्त के मुताबिक राजा विक्रम के उत्तर देने के कारण हाथ छुड़ाकर वापस पेड़ की ओर उड़ जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।